संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के चौथे स्नान पर्व वसंत पंचमी पर 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस बीच मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद को पालकी से स्नान के दौरान पुलिस ने रोका और पैदल जाने को कहा, जिससे शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। नाराज शंकराचार्य शिविर के सामने फुटपाथ पर हठ योग करने लगे। उनके समर्थन में अब साधु संत और मंडलेश्वर आगे आए हैं और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संतों का कहना है कि शंकराचार्य को सम्मान पूर्वक स्नान करने दिया जाना चाहिए। राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है। मौका हमको नहीं मिला तो हमारी टेक है, जब तक ससम्मान स्नान का मौका हमको तुम्हारी तरफ से कृपा करके नहीं मिलता है, आज तक अब हम शुरू में प्रवेश नहीं करेंगे। निकले थे स्नान करने के लिए तो इसीलिए और कोई बात नहीं है। पतित पावनी मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर माघ मेले का आयोजन चल रहा है। चौथा स्नान पर बसंत पंचमी की तैयारी में प्रशासन जुटा है, तो वहीं तीसरे स्नान पर मौनी अमावस्या पे हुई अमानवीय व्यवहार यहाँ एक शंकराचार्य के साथ प्रशासन द्वारा किया गया, जिसको लेकर संत और यह सरकार में आमने सामने आ चुके हैं। कह सकते हैं कि जो प्रशासन है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। 2 बार नोटिस शंकराचार्य को मिल चुकी है। अब यहाँ के जो संत हैं उनका क्या कहना है? हमारे साथ कई संत हैं जो हिमालय और कई प्रदेशों से यहाँ आए हुए हैं, इनका क्या विचार विमर्श है और संतों को शंकराचार्य कि क्या उपाधि है, शंकराचार्य कौन बनाता है और शंकराचार्य असली नकली में क्या ये क्यों छिड़ा है यहाँ प्रयागराज में। और सबसे बड़ा सनातन का जो धर्म होता है, शंकराचार्य जो 4 होते हैं, 4 पीठ, और चारों पीठ के प्रथम पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। आज हमारे साथ बात करने के लिए जी महाराज जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के यहाँ एक अखाड़ा बन चुका है, संत और सरकार में जंग छिड़ चुकी है, तो किस तरह देखते हैं आप? जय श्री राम। देखो, राजनीति पक्ष के पक्षधर अनेकों प्रकार से आरोपित कर रहे हैं। इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है इसको तो करीब से देखने पर पता चलेगा, परंतु आपको पता है कि सनातन को सदैव नीचा दिखाने के लिए अनेकों प्रकार के हरकंडे किए जा रहे थे और जा रहे हैं और किए जाएंगे। तो सनातन पर जो है महाराज, जो कोई भी आता है लूला लंगड़ा हर प्रकार के, जिनको बोलना नहीं आता है वो भी जो है पत्थर मार करके चला जाता है और सब लोग देखते रहते हैं। शंकराचार्य का जो पद है, उनकी जो गरिमा है, उनकी महिमा है महाराज, अब कुछ लोग हैं जिनसे जो है देख न सके पढ़ाई बहुत ही ऐसे लोग भी हैं। तो शंकराचार्य को जो असली और नकली का भी यहाँ एक खेल चल रहा है, तो क्या शंकराचार्य यहाँ तो कई ऐसे हैं, 15 शंकराचार्य जो यहाँ लिखे हुए हैं अपने शिविर के सामने शंकराचार्य, तो कितने शंकराचार्य होते हैं भारत में? देखो, मैं एक बात बताऊं, उनके गुरुदेव भगवान स्वरूपाचार्य जी महाराज शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है, उनके पद को उन्होंने स्वीकार किया है, उनकी धरोहर है, तो उसमें नकली और असली की क्या कोई प्रश्न हो सकता है? हमारी जायदाद है, हमने अपने पुत्र को दिया, शिष्य को दिया, तो उसमें असली नकली की क्या उसमें प्रश्न ही नहीं है। तो बड़ी चीज है। संत और भी हमारे साथ है महाराज जी। जिस तरह देखा जाए, नाथ संप्रदाय से आते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, वो भी एक संत है, तो किस तरह से देखा जाए पौराणिक कथाओं में, और कई ऐसे हैं कि जिसपे आप बताएंगे नाथ संप्रदाय राष्ट्र की सुरक्षा किस तरह करते थे? नहीं, तो नाथों का तो ऐसा कोई योगदान राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा में नहीं है। ये तो पंचमकारी तांत्रिक टाइप के रहे और इन्होंने राजाओं महाराजाओं को जो है तंत्र के प्रभाव से अपने बस में किया और अपने मठ बनवाए, और उसमें जो है बाकी इतिहास सब लिखा पड़ा हुआ है। तो जबकि नागांव का इतिहास मिलता है कि उन्होंने मुगलों से, हुओं से, अंग्रेजों से युद्ध किया, आनंद मठ इसका गवाह है, बाकी प्रेम चटर्जी का और भी अन्य लेखकों ने लिखा है। तो ये तो इतिहास को आप खुद उठा करके देख लो, किस संप्रदाय का, किस समाज का देश की संस्कृति की सुरक्षा में योगदान है। इसे तो मैं कहता हूँ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए।
अपने आप उस आप सामने आ जाएगा, कुछ छिपा थोड़े है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और रही बात, आप बारंबार आप लोग कहते हो कि असली क्या है शंकराचार्य पर, नकली क्या है। अरे भाई, आप असली हैं कि नकली हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय जिसने तुमको उस स्कूल या कॉलेज में डिग्री दी है वो करेगा कि आपके पास वो मानक है कि नहीं है। तो ये मेला प्रशासन को 2 बार नोटिस दे चुका है। भारत के डेमोक्रेसी में बहुत सी ऐसी विकृतियां होती हैं कि इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर के समय कई ऐसे नटवरलाल पैदा हो गए थे कि प्रधानमंत्री का सिग्नेचर करके और बैंक से रुपया निकाल लिए थे। ये सर्वविदित है। तो क्या लगता है कि इस तरह से कोई अमानवीय तरह के शंकराचार्य को जो आरोप सिद्ध हो रहा है, क्या ये आपको किस तरह लगता है? नहीं, आरोप तो स्वामी ईश्वरानंद जी तो नहीं, तो फिर काशी विद्वत परिषद और उनका आपस में, हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा है ना। तो अगर सरकार को ऐसा लगता है कौन असली है कौन नकली है, तो सारे शंकराचार्य को इकट्ठा करके एक मंच पर और सबसे शास्त्रार्थ करा ला जाए, जैसे महाराज जनक के दरबार में हुआ करता था। भारत में भाई बुद्धता से इसका निर्णय होता है, त्याग